बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोग किप्पा का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, लेटेस्ट कोर्स, अपडेटेड कोर्स, जिसमें मैं आपको किप्पा के एक एक फीचर के बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप कैसे किप्पा के इन फीचर्स को यूज़ करके तो अपनी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हो, कैसे एग्जैक्टली सही तरीके से आप इन फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस सिलसिले की हमारी पहली वीडियो है। इस वीडियो में आपको जनरल किप्पा का एक इंट्रोडक्शन ओवरव्यू दूंगा कि कीपा में कौन-कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हर फीचर पे मैं सेपरेटली आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा कि उस फीचर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि कीपा एक पेड टूल है और ये आपको परचेज़ करना होता है डायरेक्टली और कीपा की वेबसाइट से। और अगर परचेज़िंग के हवाले से किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताता चलूँ कि यहाँ पे ये कीपा कौन-कौन सी अमेज़न की मार्केट प्लेसेस में वर्क करता है। तो यहाँ पे कॉर्नर पे यहाँ पे डॉट कॉम यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे अमेज़न की मार्केट प्लेसेस हैं। ये अमेरिका डॉट कॉम, डॉट सीए, मेक्सिको, ब्राज़ील, ये इन मार्केट प्लेसेस में बात करता है। उसके बाद यूके, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान, इंडिया, इन मार्केट प्लेसेस में ये वर्क करता है। इनके अलावा कोई भी मार्केट प्लेस में ये वर्क नहीं करता। इसके अलावा अब इसका 2 हिस्सों में कीपा का टूल वर्क करता है। एक इसका वेब होता है और एक इसकी एक्सटेंशन होती है जो कि अमेज़न पेज पे हम लोग रन करते हैं। वेब में कौन से फीचर आपको मिलते हैं? सबसे पहले तो डील्स का एक आपको फीचर मिलता है। यहाँ पे अमूमन आप अमेज़न पे भी जाएँगे ना, तो वहाँ पे भी आपको एक डील्स का ऑप्शन मिलता है अमेज़न के होम पेज के पे के जितनी भी डील्स सेलर्स ने लगाई हैं, वो आपने देखनी हो तो वो देख सकते हैं। सेम वैसा ही आपको यहाँ पे मिलता है कि जितनी भी डील्स करंटली अवेलेबल हैं अमेज़न पे, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यानी कि सेलर्स ने कितनी प्राइस डाउन की है, पहले उसकी प्राइस कितनी थी, अब कितनी है, ये सारी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे साइड पे आपको कैटेगरीज़ भी मिलती हैं, उन कैटेगरीज़ के हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और साथ में आपको फ़िल्टर्स भी मिलते हैं कि आपको कितने परसेंट यहाँ पे प्राइस ड्रॉप की कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, वो आप यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलरली ये होलसेल के लिए भी बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए ये फीचर यूज़ होता है। यहाँ पे लोग आके डील्स वगैरह चेक करते हैं। तो यहाँ पे सेम अमेज़न का कुछ डाटा आपको इसी पेज पे देखने को मिल जाता है। उसके अलावा जो इसका मेन फीचर है ना, यहाँ पे थर्ड पे, ये है डाटा का फीचर। यहाँ पे आपको सब फीचर्स आपको इस प्रोडक्ट के, इस कीपा के आपको मिलते हैं। डाटा के फीचर में आप आएँगे ना, तो यहाँ पे इसका मेन फीचर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फीचर है, वो है प्रोडक्ट फाइंडर। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरह का एक इंटरफ़ेस आपके सामने ओपन होता है। तो यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएँगे, तो ये आपको फ़िल्टर्स मिलते हैं। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएँगे, मज़ीद आपको फ़िल्टर्स मिलते जाएँगे, मज़ीद फ़िल्टर्स मिलते जाएँगे। यहाँ पे एंड तक आपको एक लंबी लिस्ट फ़िल्टर्स की मिलती है। तो ये पूरे फ़िल्टर्स आप, यानी कि यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया है, जो भी आपका प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया है, वो आप यहाँ पे फ़िल आउट करते हैं और फिर फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, तो आपके दिए गए क्राइटेरिया के हिसाब से जितनी भी प्रोडक्ट्स कीपा के डाटाबेस में आती हैं, वो ये सारी प्रोडक्ट्स आपको निकाल के दिखा देता है। तो ये मेन फ़ीचर है जो कि कीपा में हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंडली जो इसको डिटेल के साथ, इन फ़िल्टर्स को हम लोग आने वाली वीडियोज़ में हम लोग डिटेल के साथ लाज़मी डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा जो इसका फ़ीचर है वो है प्रोडक्ट व्यूअर का। इस पे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का एक इंटरफ़ेस आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पे आपको क्या होता है कि ऑलरेडी अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनी हुई है, या आप एज़ अ ये काम कर रहे हैं और आपके क्लाइंट ने आपको कुछ लिस्ट दी है कि ये वाले एसेंस हैं, इनको चेक करो, इनको डाटा चेक करो कीपा में से, कीपा को यूज़ करके उसको कीपा का डाटा चाहिए, तो आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ एसेंस, ठीक है, और लिस्ट ऑफ यूपीसीएन, जीटीएन नंबर और पोर्ट प्रीफिक्स सर्च, ये तीनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। यहाँ पे लिस्ट 10,000 तक एसेंस आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे इनकी फाइल अपलोड कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल या सीएसवी फाइल आप यहाँ पे अपलोड करके, तो लोड लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी उस फाइल के जितने भी एसएन या यूपीसीईएन नंबर जो भी होंगे, उनका डाटा ये स्कैन करके आपको दिखा देगा, और उनके स्टैट्स आपको, ये कीपा अपने स्टैट्स आपको दिखाएगा निकाल के, और बाद में उनको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं।
तो ये इस फीचर का काम है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ट सेलर है, अमेज़न पे भी आप जाते हैं तो वहाँ पे बेस्ट सेलर्स की आपको एक ऑप्शन मिलती है। यहाँ पे भी सेम वैसे ही आप कोई भी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो उसके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं और साथ में उनका डाटा भी आपको मिलता है, सेम वही डाटा जो कीपा अपने स्टैट्स में दिखाता है। ये पूरे का पूरा डाटा आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये बेस्ट सेलर्स का डाटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे टॉप सेलर लिस्ट, ये जितनी भी कैटेगरीज़ है ना, उनमें जो टॉप के सेलर्स हैं, उनकी ये लिस्ट आपको निकाल के दिखाता है। तकरीबन 1000 के करीब सेलर्स का आपको यहाँ पे डाटा निकाल के दिखाता है, जो टॉप सेलिंग सेलर्स हैं। और यहाँ पे आपको मज़ीद भी इनका डाटा देखने को मिलता है। ये आने वाली वीडियोज़ में हम लोग इसको लाज़मी चेक करेंगे। उसके बाद सेलर लुकअप है, किसी भी सेलर का अगर आपने डाटा यहाँ पे चेक करना है, तो आप यहाँ पे उस सेलर की आईडी पेस्ट करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उस सेलर का पूरा डाटा आपको ये निकाल के दिखा देगा। फिर आपको मिलता है कैटेगरी ट्री। यहाँ पे अमेज़न पे बेशुमार कैटेगरीज़ हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते कि बहुत सारे लोग मेन कैटेगरीज़ पे ही फ़ोकस करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कैटेगरीज़ की एक लंबी लिस्ट मिलती है जो कि अमेज़न पे एग्ज़िस्ट करती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे बेबी प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे एक ही कैटेगरी है और यहाँ पे इस कैटेगरी के आगे देखें 13 कैटेगरीज़ हैं। यहाँ पे देखें 13 कैटेगरी और हर कैटेगरी में यहाँ पे गिफ्ट ओपन करेंगे, इसकी 4 कैटेगरीज़ हैं। उन 4 में से इस कैटेगरी की मज़ीद आगे 2 सब कैटेगरीज़ हैं, इसकी आगे मज़ीद 6 सब कैटेगरीज़ हैं। यानी यहाँ पे पूरे का पूरा एक ट्री कैटेगरी ट्री आपको मिल जाता है, तो यहाँ से आप अपनी नीश सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्योंकि कंपटीशन लेवल वगैरह यहाँ पे आपको सारा का सारा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये फीचर्स से आपको इसकी वेब में जो आप फीचर्स यूज़ करते हैं। इसके साथ ही आपको इसकी एक एक्सटेंशन भी मिलती है, जो कि अमेज़न पेज पे आप रन करते हैं और यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट के नीचे आपको इसका ग्राफ शो करता है। उसके बाद प्रोडक्ट का यहाँ पे मज़ीद डाटा जिसमें आपको प्रोडक्ट डिटेल्स मिलती हैं, कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं वो डाटा मिलता है, कितने बाई बॉक्स रोटेशन उसकी क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो ये एक्सटेंशन है, इसमें भी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा अलग से कैसे आपने एक्सटेंशन को यूज़ करना है, एक्सटेंशन का ग्राफ कैसे आपने रीड करना है, ये सारी की सारी चीज़ें नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा। तो ये 2 सेगमेंट्स हैं कीपा के, एक कीपा वेब है और कीपा एक्सटेंशन है जिसमें आपको कीपा के सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम लोग इंशाल्लाह इसके एक-एक फीचर को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि कीपा एक पे टूल है, इसको डायरेक्टली कीपा की वेबसाइट से आपको परचेज़ करना होता है और परचेसिंग के हवाले से किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उसको कॉन्टैक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि ये कौन-कौन सी मार्केट प्लेसेस में वर्क करता है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाली जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं, इनमें कीपा वर्क करता है, इनके अलावा कीपा वर्किंग नहीं करता। तो हम लोग जिस फीचर को आज डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिकली वो है डाटा में एक सब फीचर है इसका प्रोडक्ट फाइंडर, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फीचर है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं, कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपको जितने भी आपके फ़िल्टर्स हैं, यानी आपका प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया जो आपने जिसको यूज़ करके प्रोडक्ट हंट करनी है, वो आप यहाँ पे फ़िल आउट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको फ़िल्टर्स मिलते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं। यहाँ से मैं कुछ फ़िल्टर्स आपको यूज़ करके भी दिखाऊँगा जो कि मेन फ़िल्टर्स हैं और बाकी फ़िल्टर्स आप जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी रिक्वायरमेंट का आपको पता चलता है, उस हिसाब से अपनी ओन फ़िल्टर्स को आप यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फ़िल्टर यूज़ करना है, यहाँ पे सेल्स रैंक का आपको एक फ़िल्टर मिलता है। तो यहाँ पे सेल्स रैंक आपने पुट करना है, ये होलसेल प्रोडक्ट क्योंकि हम लोग हंट करते हैं कीपा को यूज़ करके, तो यहाँ पे आपको बीएसआर लाज़मी देना होता है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 90 डेज़ का बीएसआर यहाँ पे रखें और बीएसआर कम अज़ कम 5000 एंड मैक्सिमम आप 50,000 तक लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आप पुट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने एक ये प्रो टिप आपको मैं देता चलूँ कि जैसे ही एक मैंने फ़िल्टर ये अप्लाई किया है, तो यहाँ पे कॉर्नर पे आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल गई। यानी जो एक फ़िल्टर मैंने पुट किया है, उस हिसाब से यहाँ पे टोटल कितनी प्रोडक्ट शो हो रही हैं। तो ये यूएस के अंदर है क्योंकि हम लोगों ने यूएस की मार्केट प्लेस यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है। अगर कोई और मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे तो उसकी आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ये शो करवाएगा। तो ये
जैसे-जैसे आप फ़िल्टर्स ये यहाँ पे लगाते जाएँगे, वैसे-वैसे यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपकी कम होती जाएँगी। लेकिन एक चीज़ को आपने ज़हन में रखना है, आपने इस चीज़ पे लाज़मी नज़र रखनी है। जो ही आप कोई फ़िल्टर अप्लाई करें, उस पे फिल आउट करें, तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट्स ज़ीरो हो जाती हैं, तो आपने उस फ़िल्टर को चेंज करना है। आपने समझ जाना है कि यहाँ पे कोई मुझसे मिस्टेक हो गई है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप पूरे के पूरे फ़िल्टर यहाँ पे नीचे तक आप चले जाते हैं, फ़िल्टर्स इंक्लूड करके। फाइंड प्रोडक्ट पे आप जब क्लिक करते हैं, यहाँ पे ज़ीरो प्रोडक्ट शो हो रही होती है, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कौन से स्टेप पे यहाँ पे मिस्टेक की थी। तो आपने जो भी फ़िल्टर, जैसे मैंने ये एक फ़िल्टर फिल आउट किया है, तो मैंने यहाँ पे चेक किया है कि ये कितनी प्रोडक्ट्स हैं। मैं ये दूसरा फ़िल्टर मैं यहाँ पे, क्योंकि बाय बॉक्स है, मैं आउट ऑफ स्टॉक इसको करता हूँ, या यहाँ अमेज़न की प्राइस का तो मैं आउट ऑफ स्टॉक करता हूँ कि अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जे देखें, फ़ौरन से प्रोडक्ट्स कम हो गई और इसने मुझे प्रोडक्ट्स दिखा दी। यानी यहाँ पे ज़ीरो नहीं हुई, कुछ प्रोडक्ट्स कम हुई है, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। जब यहाँ पे ज़ीरो हो जाएँगी, तो आपको समझ आना है कि यहाँ पे कोई ना कोई आप लाज़मी मिस्टेक कर रहे हैं। पर यहाँ पे आप मज़ीद फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप प्राइस का फ़िल्टर लगा सकते हैं, आप यहाँ पे यूज़ का फ़िल्टर लगा सकते हैं। सारे फ़िल्टर्स आप यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू प्राइस का आप फ़िल्टर लगा सकें, 90 डेज़ मिनिमम मैं $15 यहाँ पे अगर पुट करता हूँ और मैक्सिमम मैं $50 का यहाँ पे पुट करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें, पहले मैंने कुछ किया था, 0 प्रोडक्ट्स हो गई थी, लेकिन अभी दोबारा इसने किया है, तो ये मुझे इसने इतनी प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा दी हैं। तो ये प्राइस का फ़िल्टर मैंने लगा दिया। उसके बाद नीचे हम लोग आएँगे और यहाँ पे ये फ़िल्टर देखें, क्राइटेरिया आपने पुट करना है, आपका क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है, आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मेथड आपको यही मिलेगा। इसी मेथड के थ्रू ही आपको यूज़ करना है कीपा का ये प्रोडक्ट फाइंडर का ये फीचर। उसके बाद नीचे आप आएँगे, तो यहाँ पे आपको इसकी कैटेगरी मिल जाती है, मैट कैटेगरी, कौन-सी कैटेगरी में आप यहाँ पे स प्रोडक्ट हंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं बेबी प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स यहाँ पे साइड पे आपने देखना है। यहाँ पे मैं बेबी प्रोडक्ट्स अगर करता हूँ या ब्यूटी कर लेता हूँ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखें फ़ौरन से प्रोडक्ट्स कम हो के 4 लाख की प्रोडक्ट्स ही अभी 91,000 प्रोडक्ट्स रह गई हैं, ठीक है? तो ये आपने लाज़मी ज़हन में रखना है। मैं इस चीज़ पे ज़्यादा इसलिए फ़ोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोग इस पे मिस्टेक करते हैं और वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करते हैं। उनको समझ नहीं आती कि वो किस जगह पे मिस्टेक कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया होता रहता है कि कितनी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएँगी। मज़ीद सब कैटेगरीज़ भी आप यहाँ पे फ़िल आउट कर सकते हैं। कैटेगरी ट्री आपको मिल जाता है। वहाँ पे आप देखें कैटेगरी का, आप ट्री में आप कैटेगरी का नेम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप आएँगे, टोटल ऑफर काउंट कितने लोग मी टू करके बैठे होने चाहिए, तो मिनिमम हम लोग यहाँ पे 4 ही रखते हैं या 3 रख सकते हैं आप मिनिमम, और मैक्सिमम 20 कंपटीशन के हवाले से आप 20 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही मैंने ये फिल आउट किया, देखें 4000 के करीब प्रोडक्ट्स रह गई। ये वो चीज़ें मिनिमम हम लोग 3 या इससे ज़्यादा इसलिए रखते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा सेलर्स अपने दूसरे अकाउंट से अपनी उस प्रोडक्ट के साथ मी टू करके तो उसको सेल कर रहे होते हैं, तो होती वो प्राइवेट लेबल लिस्टिंग ही है। वो खुद अपने दूसरे अकाउंट से उसमें सेल कर रहे होते हैं मी टू करके। तो वहाँ पे आप जाके मी टू करके वहाँ पे अपनी एफर्ट ज़ाया करेंगे, वो आपको परमिशन भी नहीं देंगे, तो वहाँ पे फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे मिनिमम आप लोग 4 ही रखते हैं। उसके बाद न्यू ऑफर काउंट यहाँ पे आपको दिख रही है, और यूज्ड ऑफर काउंट ये सारे हैं। क्राइटेरिया हम लोग पीछे बाय बॉक्स का, हम लोग अमेज़न या थर्ड पार्टी किसी के पास भी ये हो सकता है। हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर अमेज़न को आउट ऑफ स्टॉक किया हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करती, इसको आप ऑलरेडी यही रखेंगे। उसके बाद बाय बॉक्स प्री ऑर्डर यहाँ पे नो कर देंगे आप, और यहाँ पे बाई बॉक्स इज़ एफबीए, ये एफबीए आप येस भी कर सकते हो। ज़्यादातर ये एफबीए को ही मिलता है, तो आप ऑल पे ही करेंगे, क्योंकि अगर एफबीएम के पास भी है, तो वहाँ पे आप अगर एफबीए जाके करते हैं, तो आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं बाई बॉक्स विन करने के। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आते हैं, तो यहाँ पे आप मज़ीद फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। हम लोग जनरली कौन-सा फ़िल्टर यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स को आप हाइड कर देंगे, इसको अनचेक कर देंगे, तो यहाँ से डिजिटल प्रोडक्ट्स हमें नहीं चाहिए। वेरिएशन का अगर आप फ़िल्टर लगाना चाहिए चाहें कि मुझे नो वेरिएशन प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ पे नो वेरिएशन करेंगे, तो यहाँ पे ये देखें मज़ीद 997 प्रोडक्ट्स यहाँ पे रह गई हैं। उसके बाद यहाँ पे लिस्टिंग के हवाले से कुछ फ़िल्टर्स हैं, वो आप लगा सकते हैं।
और उसके बाद रेटिंग मिनिमम, अगर हम लोग कहते हैं कि मिनिमम 4 रेटिंग हमें चाहिए, तो यहाँ पे आप फ़िल्टर लगाएँगे तो यहाँ पे देखिए मज़ीद 972 पे आप आ सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको रिव्यूज़ के कुछ फ़िल्टर लगाने हैं वो आप लगा सकते हैं। और नीचे आप आएँगे तो अमेज़न प्री ऑफ़र ये आप अनचेक कर देंगे। अमेज़न ऑफ़र इज़ इन स्टॉक एंड शिपेबल ये आप अनचेक कर देंगे। बाकी को आप वैसे का वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद नीचे आप आएँगे तो यहाँ पे वेट के हिसाब से आप यहाँ पे एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे ग्राम में आपको वेट मिल रहा है। तो आपने पूरे पैकेज का और आइटम का अलग से आपको वेट यहाँ पे मिलता है। तो आप यहाँ पे वेट का फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप चेक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मज़ीद कौन से फ़िल्टर्स हैं, मज़ीद यहाँ पे आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं और यहाँ पे ये पूरे फ़िल्टर्स अप्लाई करने के बाद फिर से मैं कह रहा हूँ, फ़िल्टर्स ऐसे ही अप्लाई होने हैं, लेकिन आपके फ़िल्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जो मैंने आपको दी है, कि यहाँ पे इस चीज़ पे आपने फ़ोकस रखना है, ये लाज़मी आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। 972 प्रोडक्ट्स हैं, इस पे फाइंड प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करेंगे, जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी प्रोडक्ट 972 प्रोडक्ट्स ये आपको निकाल के दिखा देगा। उनके स्टैट्स भी आपको मिलते हैं, प्रोडक्ट का इमेज है, टाइटल है, करंट प्राइस है, 90 डेज़ का इसका बीएसआर का चार्ट आपको मिलता है और यहाँ पे इसकी मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, यहाँ पे बाय बॉक्स वगैरह ये सारे के सारे स्टैट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इस पूरी प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप सीएसवी फाइल, एक्सेल फाइल में तमाम कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको फाइल को पूरी डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कीपा के प्रोडक्ट फाइंडर के फीचर को यूज़ करके अपने दिए गए क्राइटेरिया के हिसाब से आप कीपा से अपनी होलसेल प्रोडक्ट्स आप निकाल सकते हैं और उनको अपने पास एक्सपोर्ट करके भी आप रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले बताता चलूँ कि कीपा एक पेड टूल है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो डायरेक्ट कीपा की वेबसाइट से आपको इसको परचेज़ करना पड़ेगा और अगर परचेज़िंग के हवाले से किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे आज जिस फीचर को, वेब के फीचर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोडक्ट व्यूअर। प्रोडक्ट फाइंडर को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग प्रोडक्ट व्यूअर को ओपन करते हैं, जैसे इसको ओपन करते हैं कुछ इस तरह का एक इंटरफेस हमारे सामने ओपन होता है। तो बेसिकली ये फीचर है क्या? तो यहाँ पे ये मैं बताता चलूँ कि सम टाइम क्या होता है कि आपके पास कुछ प्रोडक्ट की कोई लिस्ट आती है, चाहे आप एज़ अ वीए काम कर रहे हैं, आपको आपका क्लाइंट एक लिस्ट देता है कि मुझे इन प्रोडक्ट्स के कीपा स्टैट्स मुझे निकाल के दिखाओ। तो ऐसा होता है। सम टाइम किसी और सोर्स से आपके पास कुछ लिस्ट आती है, मिसाल के तौर पे कुछ सप्लायर आपको अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्ट देता है और वो उसमें एसएन नंबर हैं या यूपीसीएन जीटीएन नंबर है, तो वो आपको देता है। तो आप जस्ट एक एक एसएन को जाके कॉपी करके अमेज़न पे जाके उसको पेस्ट करके ओपन करके वहाँ पे जाके सिंगल सिंगल करके कीपा का आप स्टैट्स वगैरह नहीं दे सकते। ये तो बहुत, क्योंकि हज़ारों की तादाद में प्रोडक्ट्स की लिस्ट आपको मिलती हैं। तो ऐसे आप सिंगल सिंगल प्रोडक्ट को चेक करने लगेंगे तो आपको सालों लग जाएँगे। तो ऐसे इस फीचर को हम लोग यूज़ करते हैं कि आप पूरी की पूरी वो लिस्ट या वो एसेंस आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं और विद इन क्लिक्स, ज़रूरी नहीं है वो एक ही कैटेगरी की प्रोडक्ट्स हों, डिफरेंट कैटेगरी। प्रोडक्ट फाइंडर में आप क्या करते थे, आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी सेलेक्ट करते थे, उसमें आपको प्रोडक्ट्स वो निकाल के दिखाता था। अब यहाँ पे क्या है, आपकी प्रोडक्ट चाहे किसी भी कैटेगरी की है, चाहे किसी भी कैटेगरी की है, उनके ऐसे नंबर आपके पास मौजूद है, वो ऐसे नंबर या यूपीसी नंबर या ये नंबर या जीटीआई नंबर या कोड प्रीफिक्स सर्च, इस कोड प्रीफिक्स को अगर आपके पास वो लिस्ट है वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो वो अगर आपके पास मौजूद है, आप यहाँ पे वो पेस्ट करेंगे या अपलोड करेंगे और यहाँ से आपको एक साथ सभी प्रोडक्ट्स का कीपा का डाटा यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे इसी मकसद के लिए यूज़ होती है। अब सबसे पहला काम जो आपने करना है, यहाँ पे क्लिक करके तो अपनी अमेज़न मार्केट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी, अगर यूके में करें तो यहाँ पे .co.uk आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप .com में करें तो आपने यहाँ से .com सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप लिखा आ जाएगा amazon.com, ठीक है। सबसे पहले आपने ये काम ज़रूरी करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे
आपने एसेंस को पेस्ट कर देना है या फिर यहाँ पे क्लिक करके आप वो पूरी फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेमो देने के लिए कुछ एसेंस को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एसेंस को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है और यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी नज़र आएगा, यू कैन लोड अप टू 10,000 प्रोडक्ट्स टू व्यूज़। 10,000 के करीब एसेंस यहाँ पे आप दे सकते हैं, वो आपको डाटा दिखाएगा। लेकिन साथ ही आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है कि 5,000 लार्जर लिस्ट मे बी टेक सम टाइम टू लोड। यानी अगर 3,000 तक या 3 से कम, करंटली बुकमार्क्स आर ओनली पॉसिबल इफ द रिजल्ट कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ 3,000 प्रोडक्ट। तो ये 3,000 तक प्रोडक्ट्स की आप लिस्ट यहाँ पे अपलोड करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान, आप 10,000 भी कर सकते हैं लेकिन वो टाइम ज़्यादा लेगा। तो इस वजह से यहाँ पे ये कह रहा है कीपा कि आपको रिकमेंड किया जाता है 3,000 5,000 के अंदर अंदर ही वो लिस्ट अपनी अपलोड करें, बाकी बाद में आप अपलोड कर सकें। तो ये सारा कुछ अपलोड करने के बाद आप लोड लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ों को स्कैन करके जो आपने लिस्ट दी है उनको स्कैन करेगा। और मैंने 34 ऐसे यहाँ पे दिए थे, 34 एसेंस को इसने स्कैन किया और इसका सारा का सारा डाटा जो कीपा का होता है इसने मुझे निकाल के दिखा दिया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे यहाँ पे स्टैट्स हमें दिखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ हमने बाई बॉक्स देखना है, स्टॉक वगैरह चेक करना है, ये सारी चीज़ें। तो आपने यही करना है कि आपने यहाँ पे आके तो जो कॉलम्स आपके काम के नहीं है, जिनकी आपको समझ नहीं है, वो आप यहाँ से अनचेक कर सकते हैं। जिनकी आपको ज़रूरत है वो आप यहाँ से चेक कर लेंगे और इनको आप चेक करके तो यहाँ से सिर्फ वही कॉलम्स आपको शो होंगे जो आपने यहाँ पे टिक मार्क किए हुए हैं। जिनको टिक मार्क नहीं करेंगे वो आपको शो नहीं होंगे। तो यहाँ से यही लिस्टिंग, ये पूरे स्टैट्स के साथ जो कॉलम्स आपने सेलेक्ट किए होंगे यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं सीएसवी फाइल, एक्सेल फाइल में ऑल एक्टिव कॉलम पे आप क्लिक करेंगे, उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी लिस्ट को, एसेंस को, यूपीसीज को आप यहाँ कीपा में ला के, चाहे वो किसी भी कैटेगरी पे मिक्स कैटेगरीज के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे आएंगे तो ये आपको यहाँ से पूरे के पूरे वो लिस्ट के स्टैट्स आपको निकाल के दिखा देगा कुछ क्लिक्स में। जस्ट आपने वो अपलोड करना है और लोड पे क्लिक करना है तो ये पूरे के पूरे स्टैट्स आपको निकाल के दिखा देगा। उसको एक्सपोर्ट करके आप अपने क्लाइंट को भी सेंड कर सकते हैं, अपने पास भी मजीद स्टडी के लिए आप इसको सेव रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मजीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। और उसके बाद यहीं पे आपको इसका मज़ीद डाटा भी इमेज है और यहाँ पे आपने अगर इसका ग्राफ देखना है, ठीक है, तो आपको अमेज़न पे पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पे क्लिक करेंगे और ये आपको पूरा ग्राफ, जो अमेज़न के एक्सटेंशन का ग्राफ आपको अमेज़न पेज पे दिखता है, वो पूरा यहाँ पे ला के ये दिखा देगा। यहीं पे आप डाटा में जाएँगे, इसका यहाँ पे मज़ीद प्रोडक्ट डिटेल जो वहाँ पे आप देखते हैं, ऑफ़र्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। उसके बाद बाई बॉक्स के स्टैट्स, बाई बॉक्स रोटेशन के स्टैट्स यहाँ पे आपको मिल जाएँगे और वेरिएशंस का डाटा, यानी वो चीज़ें जो आपको अमेज़न पेज पे जाके वहाँ पे चेक करनी होती हैं, वही आपको यहाँ से जस्ट आपने एक क्लिक करना है इसके टाइटल पे और ये आपको यहाँ पे ग्राफ निकाल के भी दिखा देगा। तो ये भी आपके लिए आसानी है कि आपको सेपरेटली जाके अमेज़न पे जाके तो ये हर प्रोडक्ट सेपरेटली ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहीं पे आप क्लिक करके उसका ग्राफ देख सकते हैं, उसको मज़ीद स्टडी आप कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो किप्पा, यहाँ पे सबसे पहले आपको बताता चलूँ, किप्पा एक पेड टूल है। इसको आपने की वेबसाइट से जाके परचेज करना होता है। परचेजिंग के हवाले से किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो किप्पा का एक फेमस फीचर है बाई बॉक्स रोटेशन का, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फीचर्स में से एक फीचर है कि लोग देखते हैं, खास करके जो होलसेल बिजनेस करने जाते हैं, तो किसी भी लिस्टिंग के साथ मी टू करने से पहले वो चेक करते हैं कि आया कि जो लोग पहले से मी टू करके एज अ सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, बाई बॉक्स रोटेट हो रहा है उनके दरमियान के नहीं। क्योंकि अगर बाई बॉक्स रोटेट नहीं हो रहा तो आपको सेल्स आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर सभी सेलर्स के पास टाइम टू टाइम बाई बॉक्स रोटेट हो रहा है तो इसका मतलब है सभी सेलर्स को सेल्स में अच्छा खासा हिस्सा वहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे बाई बॉक्स को चेक करने के दो तरीके हैं। यहाँ वेब पे भी आप चेक कर सकते हो, एक्सटेंशन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। वेब पे चेक करने के यहाँ पे तरीका सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपने आना है डाटा में।
और उसके बाद यहाँ पे आपने प्रोडक्ट व्यू पे आना है। प्रोडक्ट व्यू पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहला काम आपने अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है, जिस भी मार्केट प्लेस की प्रोडक्ट को आप स्टडी करने जा रहे हैं। अगर यूएस डॉट कॉम आपने करना है, अगर यूके है तो डॉट यूके आपने सेलेक्ट करना है। हमने डॉट कॉम, यहाँ पे अमेजोन डॉट कॉम आपने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आपने वो एसेंस पुट करने हैं जिनका आप बाई बॉक्स रोटेशन चेक करना चाह रहे हैं। ये फीचर उन दोस्तों के लिए जिनके पास मैनुअली एक लिस्ट पड़ी हुई है और उनका वो डाटा देखना चाह रहे हैं, और सेपरेटली वो अमेज़न के पेज पे बार-बार जाके एक एसएन को पेस्ट करेंगे, सर्च करेंगे, फिर एक्सटेंशन भी के कीपा के एक्सटेंशन को रन करके वहाँ पे उसका ग्राफ और बाई बॉक्स रोटेशन देखेंगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तो उस लंबे प्रोसेस से बचने के लिए क्या होता है कि आप यहीं पे वो तमाम के तमाम एसएन 10,000 तक एसएन आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। वो एसएन आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उसके बाद ये आपको कीपा पूरा डाटा यहाँ पे लोड करके दिखा देगा। मैं कुछ एसएन पेस्ट करता हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एसेंस मैंने कुछ पेस्ट कर दिए हैं, मैं लोड लिस्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे यूपीसीएन, जीटीएन नंबर और कोड प्रीफिक्स के थ्रू भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे लिस्ट भी पूरी फाइल भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे पेस्ट किए हैं, यहाँ पे लोड लिस्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरी जितने भी मैंने एसेंस दिए हैं वो सारे एसेंस को ये स्कैन करेगा और यहाँ पे ये मुझे उनका पूरा डाटा निकाल के दिखा देगा। तो हमारा फोकस है कि बाई बॉक्स रोटेशन आप लोगों ने कैसे चेक करना है। तो बाई बॉक्स रोटेशन को चेक करने के लिए आपने क्या करना है, आपने किसी भी प्रोडक्ट जिसका बाई बॉक्स रोटेशन आपने चेक करना है, उसके टाइटल पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप टाइटल पे क्लिक करेंगे तो वही फीचर्स जो अमेज़न के पेज पे आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ पे आपको उसका ग्राफ मिलता है, उसका सेलर्स का डाटा मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएँगी। तो ये ग्राफ इसका लोड हो गया, यहाँ पे आपको ये डाटा का फीचर मिल रहा है। इस डाटा पे आप क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स आ जाएँगी, फिर ऑफर्स हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपको इसके साथ ही आपको मिल जाएगा बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बाई बॉक्स रोटेशन के स्टैट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं जिनके पास अगर अच्छी खासी अगर 10-12 सेलर्स हैं उन सभी के पास बाई बॉक्स यहाँ पे परसेंटेज अच्छी खासी आ रही है, मुनासिब आ रही है, तो वो आप उस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे। यहाँ पे जैसे इस सीन में 99% यही सेलर है और 1% दूसरे सेलर को मेरे है, तो आप ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ नहीं जाते जहाँ पे मोर देन 80 टू 90% किसी एक सेलर को बाई बॉक्स मिल रहा है और थोड़े से वक्त के लिए बाकी को आप मिल रहा है। तो यहाँ से आप ड्यूरेशन भी चेक कर सकते हैं। 90 डेज़ का अगर आपने डाटा देखना है, 180 डेज़ का देखना है, तो वो आपको 365 डेज़ का देखना है, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको इसका बाई बॉक्स रोटेशन की परसेंटेज आपको मिल जाएगी। तो ये एक तरीका था मैनुअली अपनी पूरी लिस्ट के आपने अगर चेक करना है तो आप सेपरेटली अमेज़न पे जाके ये लंबा प्रोसेस करने से आप बच जाते हैं। आप यहीं वेब पे आके चेक कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका है, अमेज़न के पेज पे आप आते हैं, कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, जिसमें आपने बाई बॉक्स के स्टैट्स देखने हैं। तो यहाँ पे हर प्रोडक्ट के इमेज के नीचे आपको यहाँ पे ईपा का डाटा शो होता है। यहाँ पे आपको उसका ग्राफ शो होता है, बाकी सारे स्टैट्स वही फीचर्स, ये वाले स्टैट्स आपको यहाँ पे अमेज़न के पेज के नीचे यहाँ पे शो होते हैं। ये देखें, वही सेम सारा का सारा आपको यहाँ पे लोड होके आपको उसने दिखा दिया है। सेम वही प्रोसीजर है। आपने यहाँ पे डाटा पे क्लिक करना है। डाटा पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट डिटेल्स ओपन होंगी, साथ ही ऑफर्स लिखा हुआ है और यहीं पे बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पे देखें मोर देन 83% एक ही सेलर के पास बाई बॉक्स रह रहा है। तो यहाँ ऐसी प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पे इग्नोर करते हैं। यहाँ पे बाकी जो न्यू सेलर यहाँ पे जितने भी हैं, वहाँ पे आप देखें लेस देन 1% सबके पास बाई बॉक्स आ रहा है। तो ये 30 डेज़ का, अब 90 डेज़ का देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको मज़ीद डाटा यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आया कि जिस प्रोडक्ट के साथ आप मी टू करने जा रहे हैं या जिसको आप रीसेल करने जा रहे हैं होलसेल में, तो उसको पहले आपको आइडिया कन्फर्मेशन होनी चाहिए कि ये वाला बाई बॉक्स सभी सेलर्स के पास रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि अगर तो रोटेट होगा तो इसका मीन्स है कि सेल्स भी सभी सेलर्स के पास जा रही हैं। अगर रोटेट नहीं हो रहा तो बाकी सेलर्स के पास
जो है वो सेल्स का बहुत कम एक पार्ट जाता है, मेन जो वही लेके चला जाता है जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा बाई बॉक्स रहता है। तो इन 2 तरीकों से आप कीपा को यूज़ करके तो अपनी प्रोडक्ट्स का अपनी उस लिस्टिंग में जाके जितने भी सेलर्स बैठे हुए हैं उनका चेक कर सकते हैं कि उनके दरमियान बाई बॉक्स रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो कीपा यहाँ पे बताता चलूँ कि एक पेड टूल है। इसको डायरेक्टली अगर आपने परचेज़ करना है तो कीपा की वेबसाइट पे जाके आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। और अगर परचेज़िंग के हवाले से किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप हेल्प आउट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आज कीपा की कुछ बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 3 सेटिंग मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, जिनको आप कीपा को यूज़ करने से पहले लाज़मी वो सेटिंग्स कर लेंगे ताकि यूज़ेज में आपके लिए आसानी रहे। ये वीडियो ख़ास करके मेरे वो जो नए दोस्त हैं इस फ़ील्ड में आए हों, नया-नया कीपा यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि उनको इन सेटिंग्स का पता नहीं होता और फिर वो यहाँ पे कंफ्यूज होके बैठे रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, मैं आपको बताऊँगा कि आपने मार्केट प्लेस कैसे सिलेक्ट करनी है। तो ये 2 सेटिंग यहाँ पे बताऊँगा। एक यहाँ पे लैंग्वेज है और एक मार्केट प्लेस है। ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। ये ऊपर की लाइन डिफरेंट है, नीचे की लाइन डिफरेंट है। इनको आपने अलग-अलग ही रीड करना है, इनको आपस में जोड़ना नहीं है। ऊपर लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज कौन-सी हमने सेलेक्ट की हुई है? यूके इंग्लिश की, ठीक है? इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो ये ऐसा नीचे नीचे वाले पे भी क्लिक करेंगे, ऐसे ही पॉपअप ओपन होगा, ऊपर भी क्लिक करेंगे तो ऐसे ही ओपन होगा। तो ये यहाँ पे भी 2 लाइनें हैं, चूज़ लैंग्वेज ये एक हिस्सा, उसके बाद चूज़ योर अमेज़न लोकल। तो यहाँ पे अमेज़न की मार्केट प्लेसेस आपने चेक करनी होती हैं। यहाँ से मार्केट प्लेस आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप लैंग्वेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने amazon.com सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखें नीचे amazon.com आ रहा है, तो ये मार्केट प्लेस हमने सेलेक्ट कर ली। लेकिन ऊपर आप यहाँ पे दोस्त आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉट कॉम सेलेक्ट किया तो ऊपर फ्लैग तो हमें यूके का शो हो रहा है, तो वो फ्लैग लैंग्वेज का है, वो मार्केट प्लेस का फ्लैग नहीं है। मार्केट प्लेस का फ्लैग यहाँ पे शो नहीं होता, यहाँ पे लैंग्वेज का फ्लैग है। तो लैंग्वेज आपने यूके ही इंग्लिश रखनी है, वो ज़्यादातर वही है, वो रखनी है। अब आपने यहाँ पे मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है तो डॉट कॉम है, तो अगर डॉट को डॉट यूके करना है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए अमेजोन डॉट यूके, यहाँ पे आपको पता चल गया कि अभी जो करंटली मार्केट प्लेस यहाँ पे कीपा में सिलेक्ट है वो डॉट यूके है। अब इसी को बाकी मार्केट प्लेसेस में भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे में amazon.com दोबारा करता हूँ तो यहाँ पे देखें amazon.com आ गया है। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, यहाँ पे आके आप कंफ्यूज नहीं होना। और सबसे पहला काम आपने मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी होती है कि कौन सी मार्केट प्लेस में, अगर यूके आपने प्रोडक्ट अर्टिंग करनी है तो आपने यूके सिलेक्ट करना है, अगर यूएस का रही है तो डॉट कॉम आपने सिलेक्ट करना है। तो ये कंफ्यूजन अपने जहन से आपने निकाल देनी है कि यहाँ पे आपकी मार्केट प्लेस एग्जैक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है। उसके बाद यहाँ पे एक और सेटिंग में आ जाता हूँ, यहाँ पे एक्सटेंशन हम लोग रन करते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट के नीचे यहाँ पे इसके स्टैट्स मैंने ओपन किए, तो यहाँ एक चीज़ आपने नोट की होगी कि यहाँ पे आपको करेंसी जो शो कर रही है ना, ये पाउंड्स में शो कर रही है। अब मार्केट प्लेस amazon.com यानी यूएस मार्केट प्लेस मैंने ओपन की हुई है, लेकिन प्राइस मुझे यहाँ पे पाउंड्स में शो कर रहा है, साथ में डॉलर्स में भी कर रहा है, लेकिन वो ज़रा ब्लर आपको यहाँ पे शो करता है। जो एग्जैक्ट आपको एग्जैक्टली शो कर रहा है वो पाउंड्स में शो कर रहा है। तो यहाँ पे भी लोग आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यूएस में डॉलर्स में हमें प्राइस चाहिए, तो ये हमें पाउंड्स में दिखा रहा है, आप कहाँ कन्वर्ट करते फिरेंगे। तो यहाँ पे करेंसी सेटिंग करनी होती है। करेंसी सेटिंग करने के भी 2 तरीके हैं। एक तो यही एक्सटेंशन में मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ एक्सटेंशन में अगर आपको यहाँ पे पाउंड शो कर रहा है, आपने ओपन डॉट कॉम की हुई है यूएस की मार्केट प्लेस, तो आपने यहीं पे सेटिंग्स में आना है। ये ऊपर आपको सेटिंग दिख रहा है। सेटिंग्स पे आएँगे और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये लैंग्वेज के फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? और साथ ही आपको यहाँ पे नीचे दूसरी लाइन में नज़र आ रहा है सेटअप करेंसी कन्वर्जन, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह का एक आपके सामने नोटिफ़िकेशन आएगा। यहाँ पे ये देखें यूरोप जीबीपी यहाँ पे सिलेक्ट है। तो आपने क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट जो मैं रिकमेंड करता हूँ, आपने यहाँ पे करना है नेवर कन्वर्ट करेंसी। इस पे आपने क्लिक करना है, सबमिट कर देना है। इससे ये होगा
कि करेंसी कन्वर्ट नहीं होगी। आपने यूएस अगर ओपन की है तो डॉलर्स में दिखाएगी, यूके ओपन की है तो वो पाउंड्स में दिखाएगी, यूरोप की कोई मार्केट लिए ओपन की है तो वो यूरो में दिखाई। ऑटोमेटिकली जो भी वहाँ पे करेंसी अमेज़न की वेबसाइट पे यूज़ हो रही होगी वो ऑटोमेटिकली आपको कीपा भी वही दिखाएगा, अपनी तरफ से कोई भी चेंजिंग्स नहीं करेगा। तो यही आप यहाँ पे सिलेक्ट करके तो सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आप यहाँ पे आएँगे, तो यहाँ पे आप मज़ीद डाटा देखेंगे। अभी मैन आपकी करेंसी यहाँ पे डॉलर्स में शो हो रही है। तो एक तो यहाँ से सेटिंग्स में जाके आप करेंसी अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक यही वेब पे आएँगे ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो सबसे नीचे यहाँ पे भी आपको करेंसी सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। इस पे भी आप क्लिक करेंगे तो सेम वही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलता है। वो आप करेंगे सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे, तो ये यहाँ से भी आप दोनों सेटिंग ये कर सकते हैं। तो ये बेसिक सेटिंग्स हैं, ये आपको लाज़मी आनी चाहिए, ख़ास करके वो लोग जो न्यू हैं इस फ़ील्ड में, नया-नया कीपा यूज़ कर रहे हैं, उनको मार्केट प्लेस कोई और उन्होंने सेलेक्ट की होती है, और उसके बाद वो हंटिंग किसी और मार्केट प्लेस में कर रहे होते हैं, तो ये मिस्टेक भी आपने नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पे आके लैंग्वेज एक दफ़ा उनसे चेंज हो जाए, तो फिर वो परेशान हो जाता है, ये कौन-सी ज़ुबान हमारे सामने आ जाती है, अब हम लोग कैसे इसको ठीक करेंगे? तो यहाँ से जो भी फ्लैग आएगा, उस पे आपने क्लिक करना है, यहाँ से यूके इंग्लिश का आपने फ्लैग सेलेक्ट कर लेना है। वापस से आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में हो जाएगी। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बता दूँ, कीपा एक पेड टूल है, ये आपको परचेज़ करना होता है डायरेक्ट कीपा की वेबसाइट से। तो परचेज़िंग के हवाले से किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके तो आप हेल्प ले सकते हैं। तो हम लोग जिस फीचर के बारे में आप डिस्कस करेंगे वो है इसका यहाँ पे सेलर लुकअप। ये वेब में भी आपको यहाँ पे डाटा के टैब में आपको यहाँ पे इसका सब फीचर मिल जाता है, सेलर लुकअप। यहाँ पे आप अपनी उस सेलर की आईडी देते हैं, तो यहाँ पे सबमिट करेंगे तो सेम चीज़ आपको मिल जाती है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेलर आईडी कहाँ से मिलेगी, सारा कुछ किधर से मिलेगा। तो वो भी मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, दूसरा मेथड, कि वो कैसे करते हैं। वैसे सेलर आईडी कैसे चेक करनी है, इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पे दूसरा तरीका ये है कि आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ गए हैं, एक प्रोडक्ट आपने ओपन की है, इसके सारे स्कीपा के स्टैट्स आपने देखे हैं, तो आपने यहाँ पे ऑफर्स पे क्लिक करना है। ऑफर्स पे क्लिक करेंगे तो जितने भी लोग इस प्रोडक्ट के साथ मी टू करके बैठे हुए हैं ना, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएँगे। उनका पूरा डाटा आपको यहाँ पे शो करेगा, ये वाले। ये सारे आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ पे राइट साइड पे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको सेलर्स का नेम शो होगा, तो यहाँ पे नेम मुझे शो नहीं हो रहा, तो आपने परेशान नहीं होना, ये भी प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर नाम शो नहीं हो रहा तो आपने कैसे इसको करना है। यहाँ पे ऊपर आपको कॉन्फ़िगर कॉलम में आएगा, और यहाँ पे आपको सेलर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो ये सेलर पूरे यहाँ पे शो हो जाएँगे। यहाँ पे देखिए सेलर की आईडी भी शो हो रही है, तो वही आईडी आप यहाँ से कॉपी करके भी यहाँ पे लाके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये काम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये देखें सेलर का नेम भी आपको शो कर रहा है, इसके नीचे यहाँ पे भी सेलर आईडी आपको शो कर रही है। तो आप सेलर आईडी यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट करके भी आप काम कर सकते हैं, और अगर आप जस्ट इसके नाम पे आप क्लिक करें, जस्ट इसके नाम पे आपने क्लिक करना है, तो ये कीपा पे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा। उसी यहाँ पे पेज पे आ जाएगा सेलर ओवरव्यू में, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये देखें, इस सेलर का हमने क्लिक किया था, तो हमें यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी डिटेल सेलर की मिल गई है। यहाँ पे इसकी रेटिंग्स वगैरह आपको मिल जाएगी, कितनी लिस्टिंग कर रहा है, 55 लिस्टिंग ये ऑलरेडी कर चुका है, और यहाँ पे लास्ट कब से ये ट्रैकिंग पे लगा हुआ है, और यहाँ पे नीचे आप आएँगे तो इसका ग्राफ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे रेटिंग्स का ग्राफ, रिव्यू काउंट का ग्राफ, और लिस्टिंग के किस डेट को इसकी कितनी लिस्टिंग्स थी, वो डेट वाइज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आप आएँगे, इसके रिव्यूज़ वगैरह का आपको यहाँ पे में आइडिया हो जाता है, और उसके बाद इसके
जो कंपटीटर्स हैं, ब्रेकडाउन ऑफ सेलर विद सिग्नल बोनो कैटलॉग ओवरलैप विद ब्रिलियंट ड्राइवन एलएलसी। तो यहाँ पे टॉप ओवरलैपिंग कंपटीटर्स हैं इसके, जो कि इसके सेलर्स के एग्जैक्ट कंपटीटर्स हैं, उनका डाटा आपको दिखा रहा है। नीचे आप आएंगे तो ये सेलर कौन कौन सी कैटेगरी में लिस्टिंग्स करके सेल्स कर रहा है, तो यहाँ पे वो लिस्टिंग यहाँ पे कैटेगरी दिखा रहा है, उसमें कितनी उसकी लिस्टिंग्स हैं, और यहाँ पे लिस्टिंग विद अमेज़न ऑफर वो कितनी है वो आपको दिखा रहा है, और सेल्स रैंक का ग्राफ भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। मज़ीद आप नीचे आएँगे तो इसी सेलर का आपको बताएगा कि ये कौन-कौन सी ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स ये बंदा सेल कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको होगी कि अगर ये बंदा इन ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, इनसे परमिशन लेके, तो ये सेल कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप भी इन ब्रांड्स को अप्लाई कर सकते हैं अप्रूवल के लिए। ये आपको भी 99% चांसेस हैं कि आपको भी अलाउ कर देंगे। ये अगर ये सेलर्स को अलाउ कर रहे हैं तो आपको भी अलाउ करेंगे। तो यहाँ पे आपको उन ब्रांड्स का डाटा भी मिल जाता है, जो कि आप ब्रांड हंटिंग अगर करना चाह रहे हैं, किसी ब्रांड से अप्रूवल आप लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ से वो भी आपको डाटा मिल जाता है। आप यहाँ पे ब्रांड पे क्लिक करेंगे तो इस ब्रांड्स की आगे पूरी की पूरी लिस्ट आपको प्रोडक्ट्स की शो हो जाएगी। तो ये इस सेलर का यहाँ पे बिजनेस नेम है, उसका यहाँ पे एड्रेस भी आपको मिल जाता है। तो ये इसका एक ओवरव्यू आपको पूरा मिल गया। उसके बाद इसका स्टोर फ्रंट पूरा अगर उसका डाटा आपको चाहिए, तो आप क्लिक करेंगे तो इसकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जिस जिस प्रोडक्ट के साथ ये मी टू कर रहे हैं ना, उसकी पूरी की पूरी प्रोडक्ट्स की लिस्ट यहाँ पे और विद कीपा के स्टैट्स आपको यहाँ पे ये अपलोड यहाँ पे निकाल के दिखा देगा। यहाँ पे आप देख लें सारी की सारी इसकी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स इसने आपको निकाल के दिखा दी है। तो यहाँ से आपको एक तो ब्रांड्स का आइडिया हो गया कि जिन ब्रांड्स के साथ ये जा रहा है आप भी उन ब्रांड्स के साथ जा सकते हैं। दूस दूसरा, आपको ब्रांड्स आइडिया के बाद आपको ये भी देखना होता है कि उनकी ब्रांड्स की कौन-कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं अच्छी खासी। तो यहीं से आपको आइडिया मिल जाएगा कि उन ब्रांड्स की ये वे वाली प्रोडक्ट जो है वो ये बंदा मी टू करके सेल कर रहा है। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट अच्छी खासी सेल हो रही हैं। ये प्रोडक्ट्स अच्छी खासी सेल हो रही हैं। तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ भी यहाँ से ऑटोमैटिकली मिल जाएँगे। तो आप इस तरीके से किसी भी सेलर की आईडी कैसे निकालनी है वो भी कीपा में यहाँ पे आपको सेलर की आईडी है वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और उनका पूरा डाटा ये सेलर के पूरे मैट्रिक्स यहाँ पे डिटेल्स, उसके बाद उसके स्कोर प्लान की पूरी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उनका मजीद आपने ग्राफ देखना है, यहाँ पे एक क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ग्राफ वगैरह, बाई बॉक्स रोटेशन वगैरह, उसकी वेरिएशन के डाटा वगैरह ये सारे का सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप स्टोर फ्रंट के इस फीचर को यूज़ करके तो आप किसी भी सेलर्स का जो अमेज़न पे सेल कर रहे हैं किसी भी लिस्टिंग में, उनका डाटा आप निकाल सकते हैं और उस डाटा को यूज़ करके आप अपने ब्रांड्स के आइडियाज़ वगैरह, प्रोडक्ट के आइडियाज़ वगैरह आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बताता चलूँ, कीपा एक पेड टूल है, आपको परचेज़ करना पड़ता है इसकी वेबसाइट से। अगर परचेज़िंग के हवाले से किसी भी किस्म की आपको हेल्प रिक्वायर्ड हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज कीपा के जिस फीचर को डिस्कस करेंगे, वो है इसका ग्राफ। जैसे ही कोई अमेज़न की प्रोडक्ट आप ओपन करते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट के नीचे आपको कीपा का ग्राफ शो होता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस तरह का नज़र आता है। और ऐसे ही ग्राफ को आप देख के तो आप परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे इतना कुछ ये दिखा रहा है, तो हम लोग कैसे इसको स्टडी करेंगे, हमें कैसे स्टैट्स का पता चलेगा। तो आज जिस तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ना, बिल्कुल आसान तरीका है। इस तरीके से आप आँखें बंद करके ईपा का ग्राफ आप यूज़ कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपको ग्राफ वाले सेक्शन में क्या मिलता है। यहाँ पे 3 किस्म के आपको ग्राफ मिलते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर प्राइसिंग का ग्राफ है। ये जो आपको मिल रहा है ना, ये प्राइसिंग का ग्राफ है, बीएसआर का ग्राफ है। ये ऊपर वाला, ठीक है? इस चीज़ को आपने क्लियर रखना है। जब आप ये चीज़ समझ गए ना, तो आप बाकी चीज़ें भी समझ जाएँगे। तो ये सेक्शन आपका प्राइसिंग का है। यहाँ पे देखें साइड पे यहाँ पे प्राइस है, और यहाँ पे साइड पे आपको बीएसआर इसका शो करवा रहा है। तो यहाँ पे इस ग्राफ में जस्ट आपको प्राइस एंड बीएसआर का आपको यहाँ पे दिखाता है। नीचे वाले सेक्शन में आपको कैटेगरी सेल्स रैंक का आपको यहाँ पे मिलता है, और मंथली यूनिट कितने सेल हुए हैं, वो आपको बीएसआर
ठीक है। बीएसआर एंड यूनिट सोल्ड यहाँ पे नीचे आपको ये दिखाता है कैटेगरी वाइज, क्योंकि बीएसआर एक मेन कैटेगरी का होता है, एक सब कैटेगरीज में भी लिस्ट हुई होती है, तो ये सारा आपको यहाँ पे दूसरे सेक्शन में दिखाता है। और तीसरे सेक्शन में आपको यहाँ पे ये रेटिंग जो 5 स्टार रेटिंग होती है वो कितनी रेटिंग है प्रोडक्ट की डेट वाइज, उसके बाद रेटिंग काउंट रिव्यूज़ कितने हैं, एंड न्यू ऑफर काउंट यानी 21 डेट को कितने लोगों ने मी टू किया हुआ था इस प्रोडक्ट के साथ। तो ये थर्ड सेगमेंट में आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले नीचे कॉर्नर पे आए तो ग्राफ सेटिंग है, यहाँ से आप ग्राफ को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी कैटेगरी सेल रहे, यहाँ से आप चेक करेंगे ये दरमियान वाला ग्राफ देखें गायब हो गया, ऑफर काउंट वाला भी ऑफ करेंगे वो भी यहाँ से ऑफ हो गया। तो अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको शो नहीं करवाते तो यहाँ पे सेटिंग में आके यहाँ से आप इन दोनों को टिक मार्क करेंगे तो ये दोनों ग्राफ भी आपको शो हो जाएँगे। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे बीएसआर का एक छोटा-सा आपको ग्राफ दिखता है और यहाँ पे करंट बीएसआर 90 डेज़ का बी एवरेज बीएसआर और 365 डेज़ का एवरेज बीएसआर और यहाँ पे मेन कैटेगरी का वो आपको दिखा रहा है। यहाँ से आप ग्राफ भी इसका देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में आते हैं ना नीचे, जस्ट इस पे माउस लेके आएंगे तो यहाँ पे आपको ये बताता है कि लोएस्ट रैंक प्राइस एंड रैंक इसकी एवरेज कितनी रही है लास्ट 90 डेज में, तो ये आप ये दिखाता है। और ये इस यहाँ पे दिखा रहा है कि 6 यूजर्स आर ट्रैकिंग दिस प्रोडक्ट, यानी 6 लोग ऐसे हैं जो इस प्रोडक्ट को ट्रैक कर रहे हैं। ट्रैक करने का उनका अपना एक मकसद हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मकसद तो नहीं दिखाया गया, लेकिन ट्रैकिंग पे ये चीज़ लगी हुई है, ये लोग 6 लोग इसको प्रोडक्ट को ट्रैक कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको दिखती हैं। अब हम लोग आते हैं ग्राफ की तरफ कि इसको सबसे आसान तरीका रीड करने का क्या है। यहाँ पे आप आते हैं, यहाँ पे सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले इन तमाम डॉट्स को अनचेक कर दें। तमाम डॉट्स को आप ऑफ कर दें। आपके सबसे आसान तरीके से आपको समझने के लिए यही तरीका है। इसके बाद आप सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिलता है ना सेल्स रैंक का, आपको यहाँ पे बीएसआर इसका एक ग्राफ मिल जाता है डेट वाइज। यहाँ से आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने डेज का आपको यहाँ पे ग्राफ चाहिए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले सेल्स रैंक का आप यहाँ पे ऑप्शन करते हैं। सेल्स रैंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका बीएसआर का आपको रैंक का पूरा चार्ट डेट वाइज आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आपको डेट भी नज़र आ रही है, 5 जुलाई को ही इसका बीएसआर 20 को था और यहाँ पे देखिए 29 जून को इसका बीएसआर 22 था इसकी मेन कैटेगरी में। ठीक है, सब रैंक्स में सब कैटेगरीज में ये नीचे दिखा रहा है। यहाँ पे भी आप चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको इनका रैंक ये देखें, सब कैटेगरी मेन कैटेगरी में डेट वाइज आपको यहाँ पे ये इसका बीएसआर दिखा रहा है। तो ये इसका बीएसआर चेक करने का तरीका है। उसके बाद यहाँ पे बाई बॉक्स की प्राइस यहाँ पे आप लेके आएंगे तो यहाँ पे आप देखें बाई बॉक्स की प्राइस यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि बाई बॉक्स की प्राइस कैसी चल रही है। तो यहाँ से आपको प्राइस की फ्लक्चुएशन का आइडिया होता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है डेट वाइज तो आपको पता चलेगा कि प्राइस का कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करते। तो यहाँ से आप प्राइस की इसकी फ्लक्चुएशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद न्यू न्यू ऑफर्स, यहाँ पे एक न्यू प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, एक यहाँ पे आप यूज़ प्रोडक्ट भी बहुत सारी प्रोडक्ट सेल हो रही होती हैं। यहाँ पे न्यू पे आप करेंगे, न्यू प्रोडक्ट की ऑफर्स की यहाँ पे प्राइस एवरेज आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो यहीं से आपको प्राइस की फ्लक्चुएशन का भी आइडिया हो जाता है। उसके बाद न्यू थर्ड पार्टी एफबीए सेलर्स, इनकी प्राइस का यहाँ पे आपको चार्ट मिल जाता है और थर्ड पार्टी एफबीएम सेलर्स, इनकी भी प्राइस का यहाँ पे चार्ट आपको मिल जाता है। तो ये अपने हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना उस हिसाब से आप यहाँ से इन कॉलम्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन ऑफ करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। अगर आप जो आप ऑन ऑफ करके एक एक करके इसको स्टडी करके जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे बढ़ता जाएगा तो आपको इजीली उसकी समझ आती जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आप माउस लेके जाते हैं ना तो एक चीज़ को आपने यहाँ पे देखना है। माउस को मैं लेके गया, इस जगह पे आपको कुछ स्टैट्स नज़र आएंगे, इस जगह पर आपने नज़र रखनी है। मैं यहाँ पे माउस लेके गया तो यहाँ पे देखें लोएस्ट प्राइस 7.992 मंथ्स अगो, करंट प्राइस 9.62 है, हाईएस्ट 16 तक गई है 15.95 तक और एवरेज 30 डेज की 9.80 प्राइस यहाँ पे आपको मेरी है। एवरेज 90 डेज की प्राइस भी मेरी है, एवरेज 180 डेज की भी है। तो ये ऐसे ही यहाँ पे आपको ये वाले स्टैट्स भी ये ऊपर दिखाता है। इस चीज़ को भी आपने ज़हन में रखना है।
यहाँ पे आपको ऊपर बीएसआर भी उसका एवरेज, करंटली बीएसआर एवरेज 30 डेज़ का, 90 डेज़ का बीएसआर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आपको ऊपर इसकी बाई बॉक्स प्राइस की भी यहाँ पे एवरेज ऊपर पूरा डाटा ये कैलकुलेशन करके, यानी एक तो होता है ना कि आपको ग्राफ रीड करना, उस हिसाब से ग्राफ के हिसाब से ऊपर आपको पूरी वो एक रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है कि ये चेंजिंग्स इतने दिनों में इसकी आई हैं। तो ये फर्स्ट बड़ा यहाँ पे ग्राफ था, यहाँ पे आपको बीएसआर एंड इसकी प्राइस का यहाँ पे आपको डाटा मिलता है। सेकंड में आपको बीएसआर सब कैटेगरीज का जो बीएसआर है वो आपको डाटा मिलता है। यहाँ पे आप देख लें ये ग्राफ आपको मिल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो मंथली सोल्ड यूनिट्स, मंथली कितनी सेल्स हुई हैं उनका यहाँ पे डाटा भी आपको मिलता है। यहाँ पे आप बाकी को मैं ऑफ कर देता हूँ, यहीं पे हम लोग सिंगल इसका देखते हैं। यहाँ पे आप सेल्स पे आएंगे तो ये देखें 20,000 यूनिट्स पर एक मंथ में इसमें सेल हुई है। उससे पिछले मंथ में 10,000, फिर 10,000, फिर 10,000, फिर उससे 9,000 पीछे, ये पूरी डिटेल्स आपको ये दिखा रहा है। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे रेटिंग, डेट वाइज उसकी रेटिंग कैसी रही है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। यानी 4.3 मैक्सिमम ये 5 स्टार होती है, तो ये स्टार रेटिंग का ग्राफ है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें साइड पे भी आपको ये मिल रहा है। उसके बाद रेटिंग काउंट, रिव्यूज़ कितने हैं, डेट वाइज रिव्यूज़ इसके इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख लें डेट वाइज रिव्यूज़ इसके इंक्रीज़ हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे न्यू ऑफर काउंट, ये चीज़ बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको चेक करनी होती है। यहाँ पे न्यू ऑफर काउंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको ये दिखा रहा है कि कितने लोग इसके साथ मी टू करके सेल्स कर रहे हैं डेली बेसिस पे। यहाँ पे डेट वाइज आपको ये दिखा रहा है कि यहाँ पे 37, नेक्स्ट डे भी 37, फिर 33 हो गए, फिर 33, 31 हो गए, 30 हो गए, फिर बढ़ते चले गए, 33 तक गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 30 से 35 के दरमियान दरमियान आपको यहाँ पे जो लोग हैं वो मिलते हैं जो मी टू करके इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि एकदम यहाँ पे 50 के करीब है, फिर एकदम यहाँ पे 20 हो जाते हैं, फिर यहाँ पे 60 तक चले जाते हैं, फिर यहाँ पे 10 हो जाते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट के साथ आपने नहीं जाना, वहाँ पे चांसेस होते हैं कि ये वाला जो सेलर है वो आईपी कंप्लेंट कर रहा है, जिसकी वजह से यूज़र यहाँ पे मी टू जो कर रहे हैं सेलर्स वो एकदम से गायब हो रहे हैं, तो वो लिस्टिंग को छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट के साथ आपने नहीं जाना जहाँ पे ये जैसे ये 30 टू 35 के दरमियान ही सारा ये आपको मिल रहा है, तो यहाँ ऐसी प्रोडक्ट के साथ आप यहाँ पे जा सकते हैं। ऐसी प्रोडक्ट के साथ कोई भी इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें एक-एक करके हम लोगों ने इस ग्राफ को स्टडी किया तो हमारे लिए ये आसानी होगी। जैसे अब हम लोग इसको मज़ीद यहाँ पे लेके जाएँगे, तो यहाँ पे आप देखें कि ये आपको डेट वाइज़ पूरे ग्राफ्स को आपस में लिंक करके ना, तो डेट वाइज़ आपको नीचे एंड पे डेट दिखा रहा है, फिर न्यू ऑफर काउंट इतनी थी, उस डेट को इसकी रेटिंग कितनी थी, रिव्यूज़ कितने थे, उसके बाद मंथली सेल कितनी थी और मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी में इसका रैंक क्या था। और सेम ऐसे ही ऊपर भी अगर हम लोगों ने ये सिलेक्ट किए होते, सबको आपस में कंबाइन करके दिखा देगा डेट वाइज़ को, कि इस डेट को ये था, इस डेट को ये था। तो ये सारी चीज़ें आप इज़िली समझ सकते हैं, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। आपने एकदम से ग्राफ को इतना यहाँ पे देख के तो घबरा नहीं जाना कि ये पता नहीं क्या चीज़ हमारे सामने आ गई है। बहुत ईज़ी है, बस आपको शुरू में इस तरह प्रैक्टिस करनी है। एक-एक कॉलम को आपने ऑन ऑफ करके तो उसको चेक करना है। जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आप ईज़िली इस ग्राफ को आप सारे ऑप्शन को चेक करके भी इसको आप रीड कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो बताता चलूँ कि कीपा एक पे टूल है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली आपको वेबसाइट से परचेज़ करना पड़ेगा। परचेज़िंग के हवाले से किसी भी किस्म की हेल्प अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि मेरा मकसद ये कोर्स करवाते हुए, मैं जब भी किसी टूल का कोर्स अपलोड करता हूँ तो उस टूल की छोटी सी छोटी बात भी मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, ताकि वो कोर्स देखने के बाद किसी भी बंदे के माइंड में कोई भी क्वेश्चन ना रहे कि वो ये बोले कि नहीं ये चीज़ रह गई थी, ये मुझे नहीं बताई गई। तो यहाँ पे इसका एक छोटा सा सिस्टम है, लेकिन यही चीज़ आपके टूल यूजर्स पे सारा कुछ डिपेंड करता है कि अगर इस चीज़ को आप मैनेज नहीं करते तो आप टूल को यूज़ ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कीपा की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे इसका मेन फीचर है जो पेड फीचर है, इस पे आप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ आप इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। तो यहाँ पे कॉर्नर पे आपको ना कोटा यहाँ पे शो करवा रहा है।
कोटा लेफ्ट 100%, तो ये मैक्सिमम 100% है, यानी 100% होता है तो मैक्सिमम ये है कि आपका कोटा फुल है। जैसे-जैसे आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंडर को आप यूज़ करके तो प्रोडक्ट्स निकालते हैं, 1000, 10,000, 15,000 प्रोडक्ट्स आप निकालते हैं, तो ये कम होता जाता है। या फिर आप प्रोडक्ट व्यूअर में जाते हैं, वहाँ पे अपने एसेंस वगैरह, यूपीसी कोड्स वगैरह ये सारे अपलोड करके कीपा का पूरा वो डाटा निकालते हैं। तो वो भी आप जब निकालते हैं, फाइल्स अपलोड करते हैं, तो उससे भी कीपा का जो कोटा है वो कम होता है। तो ये कोटा सिस्टम कीपा ने रखा है अब्यूज़ वगैरह, यानी कोई लोग अगर इसका मिसयूज़ करते हैं कीपा का, तो अनलिमिटेड रखेंगे तो हर कोई बंदा जैसे-जैसे प्रोडक्ट्स वो निकालता जाएगा तो कीपा का टूल तो बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी एक लिमिट रखी है, जैसे हीलियम 10 भी आपने फीचर्स में लिमिट वगैरह रखता है, हर टूल आपने फीचर्स की एक यूसेज की लिमिट रखता है। तो यहाँ पे इसने 100% कोटा यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब कोटा की मज़ीद डिटेल ऑफ़िशियली ये क्या बताता है, यहाँ पे कोटा पे आप क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको डिटेल्स बताता है। ये डाटा एक्सेस इज़ गवर्न्ड बाय एन हाउरली कोटा, व्हेन मेकिंग डाटा रिक्वेस्ट यू अवेलेबल कोटा विल स्लोली डिक्रीज, यानी कोई भी डाटा जब आप रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंडर को यूज़ करके, प्रोडक्ट व्यूअर को यूज़ करके, तो वो आपका जो कोटा है इसको स्लोली डिक्रीज करता है। कोटा इज रीस्टोर्ड बाय 5% पर हावर अंटिल इट रीचेज 100%, यानी मिसाल के तौर पे मैं ये कोटा 80% रह गया है, तो ये 1 घंटे में 5% इंक्रीज़ होता है, यानी 1 घंटे के बाद ऑटोमैटिकली ये 85% हो जाएगा, फिर 90% हो जाएगा। तो 1 घंटे में 5% कोटा आपका इंक्रीज़ होता है। वंस योर कोटा इज़ डिप्लेटेड यू विल नॉट बी एबल टू रिक्वेस्ट न्यू डाटा अंटिल इट इज़ रिप्लेनिश्ड, यानी एक दफ़ा आपका कोटा यहाँ पे 0% हो गया, तो जब तक वो दोबारा इंक्रीज़ नहीं होता, तब तक आप इसके फीचर्स को यानी प्रोडक्ट फाइंडर हो गया, प्रोडक्ट व्यूअर हो गया, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आप इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। ये ज़ीरो हो गया तो आप फीचर को यूज़ नहीं कर सकते। फिर आपको वेट करना पड़ेगा, ये थोड़ा-सा इंक्रीज़ होगा तो उस हिसाब से आपने इसको यूज़ करना है। रिक्वेस्टिंग द सेम डाटा अगेन विदिन एन ऑवर विल नॉट डिक्रीज़ योर कोटा, यानी सेम डाटा मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट व्यूअर में आप कुछ 50 एसेंस अपलोड करते हैं और उनका डाटा आप देखते हैं, तो थोड़ी देर के बाद आपको फिर से ज़रूरत पड़ती है कि आप उन 50 एसेंस का फिर से डाटा देखें, तो आप दोबारा जब उन 50 एसेंस को आप अपलोड करेंगे, तो आपका कोटा डिक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने वहाँ पे सर्च कर लिया था, उसका कोटा कंज़्यूम ऑलरेडी हो चुका। तो ये विदिन एन हावर, यानी 1 घंटे के बाद अगर आप करेंगे, तो वो आपको दोबारा से कोटा आपका कम करेगा। और इसके बाद यहाँ पे व्यूइंग आवर इंटरैक्टिव प्राइस एंड सेल्स रैंक ग्राफ्स विल नॉट डिक्रीज योर कोटा, यानी कीपा की एक्सटेंशन में जाके आप जो उसका ग्राफ वगैरह देखते हैं तो उससे कोटा डिक्रीज नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे कोटा की लिमिट दिखा रहा है, यूर डेली कोटा विल अलाउ यू, यानी अगर वो 100% है तो फॉर एग्जाम्पल टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अप टू 24,000 प्रोडक्ट्स वे द प्रोडक्ट व्यूअर ईच डे, यानी अगर वो 100% है तो आप 24,000 तक प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट फाइंडर के थ्रू या प्रोडक्ट व्यूअर के थ्रू आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 24,000 प्रोडक्ट जैसे ही आपने एक्सपोर्ट कर ली, आपका कोटा वो 100 से 0% पे चला जाएगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा उसका दोबारा रिकवर होने के लिए। द कोटा सिस्टम इज टू प्लेस टू प्रिवेंट एब्यूज़, यानी एब्यूज़ को जो पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि कोई इसका मिसयूज़ नहीं करे, उस चीज़ के लिए इन्होंने एक लिमिट रखी है कि आप उस लिमिट में रह के यूज़ करें। तो ये 100% कोटा एक यूज़र के लिए बेशुमार कोटा है। आप इज़िली बगैर ज़ीरो किए इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर एक यूज़र इसको यूज़ कर रहा है, तो ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, और अगर कम होता भी है तो साथ ही आवरली ये रिकवर भी 5% होता रहता है। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है, ख़ास तौर पे वो यूज़र जो कि न्यू है इस फील्ड में, स्टूडेंट हैं, तो उनको इस चीज़ का ख़्याल रखना पड़ेगा कि वो ऐसे नहीं है कि कोई भी फ़िल्टर्स यहाँ पे लगाएँ और अंधाधुंध वहाँ से प्रोडक्ट निकालना शुरू कर दें। वो अनलिमिटेड बिल्कुल भी नहीं है, ये कोटा लेस होता जाएगा, और अगर आप बिल्कुल ऐसे ही बेशुमार प्रोडक्ट्स निकाल लेंगे तो कोटा वो ज़ीरो हो जाएगा। फिर वो आप न्यू डाटा रिक्वेस्ट नहीं कर सकेंगे जब तक कि कोटा दोबारा आपका रिकवर नहीं होता। उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इस पर ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो कीपा वन ऑफ द बेस्ट टूल है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, ख़ास करके होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। शायद ही कोई बंदा जो होलसेल बिजनेस कर रहा हो, कोई ऐसा हो कि जो कीपा को यूज़ ना करता हो। सबसे ज़्यादा होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग में अगर यूज़ होने वाला कोई टूल है तो वो कीपा है।
तो इससे पहले हम लोग इसके वेब के तमाम फीचर्स को देख चुके हैं कि कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके ग्राफ को हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं जो कीपा की एक्सटेंशन में आपको मिलता है। लेकिन कीपा की एक्सटेंशन में ग्राफ के साथ-साथ और भी बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उन फीचर्स को देखेंगे कि वो कौन-कौन से फीचर्स हैं। तो यहाँ पे मैंने अमेज़न की amazon.com की वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। यहाँ पे कोई भी कीवर्ड मैं सर्च करता हूँ, क्योंकि वर्किंग आपकी कीवर्ड रिसर्च सर्च करने के बाद ही शुरू होती है। यहाँ पे कीवर्ड सर्च करने के बाद मैं कोई भी एक प्रोडक्ट यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि कीपा के स्टैट्स आपको सिंगल प्रोडक्ट पेज पे ही शो होते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट मैंने ओपन कर ली जिसके स्टैट्स मैंने देखने हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा। स्क्रॉल डाउन करते ही नीचे हर प्रोडक्ट के नीचे यहाँ पे इमेज से नीचे आपको ये जो स्टैट्स आपको दिख रहे हैं, ये कीपा की एक्सटेंशन के स्टैट्स हैं। यहाँ पे सबसे पहला इसका एक सेगमेंट है वो है प्राइस हिस्ट्री का। प्राइस हिस्ट्री को ओपन करते हैं तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको शो करता है ग्राफ शो करता है। इसमें ग्राफ का ऑलरेडी मैं एक सिंगल वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं एक-एक चीज़ ग्राफ की आपको समझा चुका हूँ कि कैसे आप ग्राफ को रीड कर सकते हैं। तो ये पूरा ग्राफ आपको दिखता है। नीचे आपको मज़ीद इसके स्टैट्स दिखते हैं, कितने लोगों ने इसको ट्रैकिंग को प्रोडक्ट को ट्रैकिंग को लगाया हुआ है कि मज़ीद इसके स्टैटिस्टिक्स आपको 90 डेज़ के प्राइस के सेल्स रैंक के ये एवरेज यहाँ पे आपको दिखा रहा है और यहाँ पे इसके सेल्स रैंक का यहाँ पे मज़ीद स्टैट्स आपको दिखाता है। तो ये ऑलरेडी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग इसको इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको ग्राफ देखने को मिलता है। उसके बाद ट्रैक प्रोडक्ट का एक फीचर आपको मिलता है। इसमें आप अपनी इसी प्रोडक्ट को ट्रैकिंग पे लगा सकते हैं कि इसकी प्राइस ड्रॉप होती है तो मुझे ये नोटिफिकेशन कीपा दे देगा, नोटिफाई कर देगा कि आपकी ये प्राइस इतनी ड्रॉप हुई है। जो भी हम लोग इसको यहाँ से इनपुट देते हैं उस हिसाब से ये आपको नोटिफाई कर देता है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इसका फीचर है जो कि पेड फीचर है, यहाँ इसका डाटा के नाम से ये फीचर आपको मिलता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले इसके सब फीचर्स हैं। ये मेन फीचर है सब डाटा का और इसके आगे सब फीचर्स हैं प्रोडक्ट डिटेल, ऑफर्स, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स एंड बाय बॉक्स फी। तो सबसे पहले बाय प्रोडक्ट डिटेल्स में आपको इस प्रोडक्ट की एक-एक डिटेल यहाँ पे देखने को मिलती है। कौन-सी मार्केटप्लेस की प्रोडक्ट है, इसका इमेज क्या है, टाइटल क्या है, सेल्स रैंक क्या है और उसके बाद लास्ट मंथ इसकी सेल्स कितनी हुई है, रेटिंग्स, रिव्यूज़ वगैरह, प्राइस कब चेंज हुई थी इसकी और उसके बाय बॉक्स सेलर कौन-सा है, बाय बॉक्स एफबीए है कि एबीएम है और एफबीए सेलर लोएस्ट कौन-सा है जो प्राइस में सेल कर रहा है। यानी एक-एक इसका ये एसएन नंबर, यूपीसीए नंबर, पार्ट नंबर, पेरेंट एसएन, सब वेरिएशन का एसएन, एक-एक चीज़ जो आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जाननी है, यानी यहाँ पे ये देखें लंबी लिस्ट आपको मिलती है। लंबी लिस्ट मिलती है। लेफ्ट साइड पे आपको इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन सारी मिलती है। राइट साइड पे आपको इसका सेल्स रैंक करंट कौन सा है, लास्ट 30 डेज का, लास्ट 90 डेज का, लास्ट 60 डेज का, लास्ट 180 डेज का, लास्ट 365 डेज का और यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे प्राइस की भी फ्लक्चुएशन अगर हुई है तो लास्ट 90 डेज, 30 डेज, 180 80 डेज, 65 डेज, ये आपको सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो ये अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है जो आपको ये इस सेगमेंट में आपको ये मिलती है। उसके बाद साथ ही आपको यहाँ पे ऑफर्स का एक ऑप्शन मिलता है। इस पे आप क्लिक करते हैं तो जितने भी लोग यहाँ पे 29 लोग हैं जो कि इस प्रोडक्ट के साथ मी टू करके इसको सेल कर रहे हैं, तो उन सभी सेलर्स का आपको यहाँ पे एक ही जगह पे डाटा मिल जाता है। यहाँ पे सेलर्स का आपको मिलता है कि कौन सी प्रोडक्ट वो कंडीशन सेल कर रहा है, न्यू सेल कर रहा है कि यूज़ में सेल कर रहा है। प्राइस हिस्ट्री उसकी उस सेलर की, यानी उसने अपनी प्राइस को अगर कहीं भी किसी भी डेट को चेंज किया है तो वो यहाँ पे आपको वो दिखाता है। उसके बाद उस सेलर के पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है वो स्टॉक आपको यहाँ पे दिखाता है और उसके बाद यहाँ पे मज़ीद कौन-कौन से स्टैट्स आपको दिखाता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट 30 डेज़ में कितनी इसकी सेल हुई है, टोटल सेल इसकी कितनी हुई है, स्टॉक हिस्ट्री इसका बता रहा है किस डेट को कितना स्टॉक इसके पास पड़ा हुआ था वो आपको दिखा रहा है। सेलर का नेम एंड सेलर आईडी ये दोनों आपको यहाँ पे मिलता है। रेटिंग इसकी पास्ट 12 मंथ में कितनी है, 93% है और रिव्यू काउंट इसके कितने हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है और उसके बाद आगे आप आएँगे, यहाँ से ये ज़ूम मैं कम कर देता हूँ ताकि ईज़िली आपको समझा सकूँ। आगे इसका कूपन कोड अगर वो कर रहा है, प्राइम है कि एफबी है, वो आपको दिखा रहा है और उसके बाद
यहाँ पे लास्ट कब उसने फर्स्ट कब उसने मी टू किया था और लास्ट कब उसको देखा गया इस प्रोडक्ट के, तो ये सारा डाटा आपको यहाँ पे दिखाता है ये। उसके साथ ही यहाँ पे ऊपर आप आएँगे, तो यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अगर सिर्फ़ आपने न्यू प्रोडक्ट्स की देखनी है, आप न्यू सेल करना चाह रहे हैं, उनका डाटा आपने देखना है, तो आप इनको अनचेक कर दें। सिर्फ़ न्यू को चेक करें, आपको न्यू का ये दिखाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर सिर्फ आपने एफबीए सेलर्स का देखना है, आप इसको चेक करेंगे, सिर्फ एफबीए सेलर का डाटा दिखाएगा। अगर सिर्फ एफबीएम सेलर्स का आपने डाटा देखना है, बाकी नहीं देखना आपने, तो वो आप यहाँ पे चेक करेंगे। अगर बाकी सब का देखना है और वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फ्री शिपिंग का देखना है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, यहाँ पे ये जो कॉलम्स हैं ना, यहाँ पे कुछ स्टैट्स आपको कई दफ़ा हाइड हुए पड़ते हैं, यानी रेटिंग का कॉलम नहीं आ रहा या रिव्यूज़ का कॉलम नहीं आ रहा, तो वो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कॉलम में जाएँगे ना, तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कॉलम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी रिव्यूज़ का काउंट का या रिव्यू रेटिंग का आपको वहाँ पे कॉलम शो नहीं हो रहा है, यहाँ से ऑफ है, तो आप इनको टिक मार करेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएँगे। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कॉलम्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद यही डाटा आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं कि अगर आप अपनी शीट यहाँ पे एक्सेल शीट में इसको एक्सपोर्ट करना चाहें, वो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका एक और सा फीचर है, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फीचर है। आप इसमें चेक करते हैं कि बाय बॉक्स रोटेशन यहाँ पे कितनी हुई है। तो किसी भी प्रोडक्ट की बाय बॉक्स रोटेशन देखने के लिए यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे तमाम सेलर्स का आपको डाटा मिलता है, उसका स्टॉक आपको देखने को मिलता है। एफबीए सेलर है, लास्ट उसकी रेटिंग दिखा रहा है, रिव्यू काउंट आपको दिखा रहा है। और यहाँ पे लास्ट उसने कब बाय बॉक्स विन किया था, वो आप यहाँ पे दिखा रहा है। इसने अभी-अभी ये विन किया है, इसने 1 घंटा पहले विन किया था, इसने 16 घंटे पहले, इसने 5 दिन पहले, इसने 4 दिन पहले विन किया था। तो ये डाटा आपको यहाँ पे दिखाता है और उसकी विनिंग परसेंटेज भी आपको दिखाता है यहाँ पे कि किस सेलर ने कितने परसेंट जो है, वो बाय बॉक्स विन किया है। तो यहीं से आपको परसेंटेज देख के आइडिया हो जाता है कि बाय बॉक्स सभी के पास रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे अगर एक ही सेलर मोर देन 90% बाई बॉक्स अपने पास विन करके रख रहा है, तो उस प्रोडक्ट के साथ आप नहीं जाते। यहाँ पे जैसे 33%, 27%, 19%, 6%, तो यहाँ आपके ग्रो करने के चांसेस, आपको बाई बॉक्स मिलने के चांसेस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो ये न्यू प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं, उनका ये बाई बॉक्स है। अगर यूज्ड में कोई प्रोडक्ट सेल हो रही है, उनमें बाई बॉक्स की आपने देखना है, तो वो भी डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये डाटा के फीचर में आपको ये सारे स्टैट्स देखने को मिलते हैं। उसी के साथ आपको वेरिएशन का एक सेगमेंट मिलता है। इसमें आप आते हैं तो इस प्रोडक्ट की जितनी भी वेरिएशन है, मिसाल के तौर पे इस प्रोडक्ट की 3 वेरिएशन है, तो इन तीनों वेरिएशंस का मुझे यहाँ पे डाटा ये दिखाएगा। उसकी प्राइस कितनी है, वेरिएशन की कीमत क्या है, उसकी प्राइस हिस्ट्री आपको दिखा रहा है और उसके अमेज़न एज़ अ सेलर वो सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसके बाद उसकी वेरिएशन किस बेस पे है, कलर बेस पे है यहाँ पे, और ईयर नंबर, एसएन नंबर, लास्ट मंथ कितनी वो उस वेरिएशन की सेल हुई है। तो यहीं से आपको आइडिया हो जाता है कि कौन-सी वेरिएशन सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। कौन-सी वेरिएशन सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। यहाँ पे आप आगे आएँगे, तो यहाँ पे आपको इन वेरिएशंस की पास्ट मंथ में कितनी सेल हुई है, तो यहाँ पे 3000 प्लस ये वेरिएशन है, 20,000 प्लस ये है और 3000 प्लस ये है। तो ये दरमियान वाली वेरिएशन ये वाली, ये 3000 20,000 से ज़्यादा दफ़ा सेल हुई है, तो ये सबसे ज़्यादा सेल होने वाली ये प्रोडक्ट है। इसको आपको आइडिया हो जाता है कि ये वेरिएशन सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। उसके बाद मज़ीद आपको आगे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप नीचे आप आएँगे, तो यहाँ पे आप लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके काम की सेटिंग्स है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आपको करेंसी आपको सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे नेवर कन्वर्ट करेंसी पे आप क्लिक करके सबमिट करेंगे। इस पे ऑलरेडी मैं सेपरेट एक सेटिंग्स की वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पे ये आप सेटिंग करेंसी की कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको कीपा की एक्सटेंशन में देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।